Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is for all the students who are moving from 11th to 12th. 11th में बहुत डर का माहौल रहा होगा and when I was in 11th I had the same dreadful experience. मेरे काफ़ी बेकार मार्क्स आए थे सारे सब्जेक्ट्स में क्योंकि 11th होती ही इतनी टफ है, इतने टफ क्वेश्चंस होते हैं, इतना टफ लेवल होता है. एंड आई वॉज एंगेज इन बास्केटबॉल. उस टाइम मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा बिज़ी रहती थी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. एंड मैंने ये सोच रखा था कि 10th में तो एक बार बोर्ड्स में दे दूँ, उसके बाद तो मैं बहुत खेलूँगी. सो 11th में मैंने पूरा खेला, बट देन 12th में आई केम बैक टू ट्रैक एंड आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू स्कोर अबव 90. वैसे मेरा टारगेट 95 प्लस था एंड ऑब्वियसली वो पूरा भी हुआ. सो फर्स्टली आई टेल यू सम टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th ग्रेड. जो कि 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊँगी आपको कौन से पढ़ने हैं, बहुत लिमिटेड है. देन विल टॉक अबाउट नोट मेकिंग, किस तरीके से PYQs करने हैं, प्रॉपर नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या लेक्चर क्या बुक्स रहेंगी. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ डाउट, जो कि 11th में इतने कम परसेंटेज ला के 70-80 के बीच में ही रही होगी, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी की आई होंगी. अगर आपके स्कूल में ईजी पेपर सेट होता है सो इट्स पॉसिबल दैट यू स्कोर्ड डिसेंट. तो यहाँ पर ये है कि सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा कि 11th में कुछ नहीं पढ़ा, अब अचानक से 12th में कैसे मैं 95 प्लस लाऊंगा या लाऊंगी. सो ऐसा नहीं है, बहुत बच्चों के बेकार आता है 11th में, बट अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप 12th में तो आपके ईजिली 95 प्लस आ सकते हैं. ठीक है. और 11th ना 5 टफ होता है, मतलब 5 टाइम्स टफ होता है 12th से. मैं सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. एंड 12th काफ़ी ईजी है, उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ये बात समझ लोगे, चैप्टर्स भी आप देखोगे कंपैरेटिवली ईजी है. नाउ देयर आर सम टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th ग्रेड. ये 11th के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ मैथ्स का. ठीक है. मैथ्स में आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका चैप्टर एंड डिफ्रेंसिएशन हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गए, ये जो 11th के हैं ये 12th में भी आएंगे. बस आपको क्या करना है, जैसे कि जो 11th में फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, जैसे कि फॉर्मूलाज हो गए लाइक sin 2a इज़ इक्वल टू 2 sin a cos a, या फिर 1 + cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए. ये सारे जो फॉर्मूलाज है ना, एक बार आप 11th के सारे नोट कर लो, बिकॉज दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन सॉल्विंग द 12th क्वेश्चन. जो कि मैथ के कुछ क्वेश्चन है उसमें ये जो फॉर्मूलाज हैं ये यूज़ हो जाता है. ठीक है. देन फिज़िक्स में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, इवन केमिस्ट्री में भी उतनी नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा सा केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं वो आप 12th में ही कर लोगे. बट मेनली मैथ्स का ही था. अगर आपके पास मैथ्स है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, मैंने भी यही करा था. 11th के जो फॉर्मूलाज हैं उसको नोट डाउन कर. सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो NCERT से कर लो. एंड जो स्टूडेंट्स नॉर्मल ISC के हैं, जो आपकी बुक्स हैं नॉर्मल बुक्स, एस चंद हो गई मैथ्स की, ठीक है, नूतन हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो वही बेसिक बुक्स चलेंगी. बाकी कुछ फालतू की चीज़ें मत लो लाइक गाइड एंड ऑल. सिर्फ आपकी जो PYQs है वो बहुत काम आएंगे. ठीक है. अभी मैं बताऊँगी किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं. नाउ आई टॉक अबाउट इंग्लिश. इट विल मेक और ब्रेक योर परसेंटेज. सो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट डिसाइड योर परसेंटेज ऑल्सो. ठीक है. ये ऐड होगी आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन में. जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स है उसमें इंग्लिश आएगी ही आएगी, एंड इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. You might be thinking that I'll do it at the end, but I feel that you should do it from the beginning. Beginning का मतलब ये है कि जैसे कि जो ग्रामर वगैरह ना स्ट्रॉन्ग कर लो. काफ़ी बच्चे बहुत वीक होते हैं, अगर आप वीक हो तो प्लीज़ पहले से कर लो. नाउ यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. ऐसे आप बहुत बार लिख चुके हो तो उसकी तो आपको प्रैक्टिस है ही. देन फॉर ग्रामर, इफ़ यू आर वीक इन इट then please brush up your concepts. You might be weak in transformation of sentences or prepositions, तो उसके लिए अच्छे से आपको रूल्स आने चाहिए. बाकी आप नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स ये सब पढ़ो ताकि आपके जो आंसर्स है वो करेक्ट रहें. नाउ इन डायरेक्टेड राइटिंग देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक अभी एक और चीज़ आ गई, ब्लॉग राइटिंग आ गई है. एंड इसमें टेस्टिमोनियल, SOP, FIR, मूवी रिव्यू, कल्चरल प्रोग्राम रिव्यू, देन बुक रिव्यू, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं. सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में भी कवर करा रखा है. जो मेरा कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का, मौली एंड आई हैव टॉट देयर. एंड यहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, नोट्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड हैं अलॉन्ग विद द नोट्स, एंड किस तरीके से आपको लिखना है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, एज सून एज, नो सूनर दैन, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं. सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी थिंग देयर, किस तरीके से आपको यूज़ करना है इसको. सो ये इतना अच्छा कॉम्बो है जिसमें आपको लेक्चर्स,
नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स, जैसे कि इवन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स, PYQs, ये सारे हमारे कोर्स में कवर्ड हैं और बहुत ही कम रेट में ये कोर्स, आई थिंक इससे सस्ता आपको कोर्स पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। कोर्स ओनली 400 रुपीज़ का है अभी, बाद में इसका प्राइस राइज हो सकता है, सो इट्स बेटर अगर आप पहले ले लो, ठीक है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा इसमें। वी मूव ऑन टू द स्मार्ट स्टडी स्केड्यूल। अब इसमें आपको किस तरीके से लेक्चर्स देखने हैं, क्या करना है आपको एग्जैक्टली, आपका स्टडी रूटीन कैसा रहना चाहिए। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, यू आर स्टार्टिंग विद डिफ्रेंसिएशन, ओके, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर दिया, लेक्चर देख लो पहले तो, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द बुक, आपको चीज़ें समझ में आ जाती है बुक से, सो इट्स बेटर कि आप बुक को रेफर करो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वॉच लेक्चर्स। मैं भी अपलोड करती रहती हूँ एंड मेरे चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी हैं मेरे चैनल में, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं मैथ्स के लिए ही बनाती हूँ एंड इंग्लिश के लिए। सो फर्स्ट हो गया आपका लेक्चर पूरा देखो और नोट्स बनाओ, साथ ही साथ में नोट्स बना लो, ठीक है। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेकार हैबिट बनाना छोड़ दो कि आपने जैसे चैप्टर कर लिया कंप्लीट, फिर आपने बोला ठीक है नोट्स बना देते हो, पर आपने गंदा सा रफ नोट्स बनाया, फिर आपने बोला कोई नहीं मैं एक और बार कभी देख लूँगा ये चैप्टर एंड देन आई विल मेक नोट्स, सो वो टाइम कभी नहीं आएगा। और अगर आप एक ही चैप्टर के बार बार नए नए नोट्स बना रहे हो, सो ये बहुत ही बेकार आइडिया, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार नोट्स बनाओ प्रॉपरली, फिर उसी को आपको रिवाइज करना है 1 डे बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है। सो नोट्स भी आपके ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहा है ऐसी के, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ रैंडम। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे आपको ये नहीं पता कि डोमेन क्या है, tan x का, sin x का, ये सारी चीज़ें, रेंज क्या है, एग्जैक्ट नहीं पता ना, या फिर ये होता क्या है, कई बच्चों को तो रेंज का मतलब नहीं पता क्या होता है, वो रट के जाते हैं, पता नहीं ये सब चीज़ें भी, ये अगर आपको नहीं पता तो आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और उन्हीं बच्चों को इस बार दिक्कत आई है, फिर वो बोलते पेपर बाहर से आ गया है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। नाउ फॉर्मूला नोटबुक, आई नो तुम लोग हंसोगे इसमें कि ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, बट मैंने बनाई थी अपने टाइम में एंड ये काफ़ी हेल्पफुल इसलिए रहता है कि आप बार बार कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ फॉर्मूला लग रहा है या फिर कुछ ट्रिक लग रही है, ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो, कोई भी ट्रिक अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है उसको लिख लो, ठीक है। आफ्टर यू कंप्लीट दैट चैप्टर, जो भी नोट्स है वो बना लिए, देन यू कैन मूव ऑन टू द PYQs। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो एंड देन द बैग एक्सरसाइज आप ऑड या इवन क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो रिवाइज करना है आपको, रिविजन इज़ इंडिस्पेंसेबल, इसको अगर आप नहीं करोगे तो आप सब भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है नोट्स बनाने का, पढ़ने का, लेक्चर देखने, कोई फ़ायदा नहीं अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो, मैं आपको सच बता रही हूँ। सो इफ़ आई टेक फिजिक्स, डेरिवेशंस आते हैं उसमें, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू राइट दोज डेरिवेशंस, मैं बार बार भूलती थी, कभी आपको याद नहीं रहेगा, मैं बार बार भूलूंगी, बट आई हैव टू री राइट इट, आई हैव टू प्रैक्टिस इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो तब जाके आपको आएगा। रटना नहीं है कभी डेरिवेशन को, कभी रट के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे जो आपके नोट्स हैं ना, जैसे कि फिजिक्स हो गया, उसमें डेरिवेशंस हो गए, डेरिवेशन को प्रॉपरली लिखना, लाइक डायग्राम होना चाहिए, इफ़ देर इज़ अ ग्राफ दैट इज़ रिक्वायर्ड मेंशन इट प्रॉपरली। डिराइव करने के बाद जो लास्ट में डेरिवेशन होती है ना, उसको बॉक्स में रख दो। देन केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस मैं बोलूँगी अभी से कर लो, बहुत दिक्कत आएगी एंड में, आप रोओगे लिटरली क्या, क्योंकि केमिस्ट्री में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस में, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, 50% आपका पेपर इसी से बनता है। आप बोलोगे क्या 50% बनता है, अरे आपके MCQ, आपके एजर्शन, रीजनिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी रिएक्शन से बन जाती है, केमिकल टेस्ट, डिस्टिंग्विश कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। देन मैथ्स, आई विल ओनली एडवाइज यू टू प्रैक्टिस, ठीक है, मैथ्स में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। एंड अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अभी से स्टार्ट कर दूँ क्या, यस, अप्रैल से स्टार्ट कर दो, सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है या बहुत, 12th इतनी भी ईजी नहीं है, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू स्कोर 90+। एंड सो इफ़ यू आर रेगुलर टू स्कूल और आप ट्यूशन्स भी जाते हो, तो सेल्फ स्टडी भी आपको अराउंड 2 to 3 आवर करना चाहिए, सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक हफ्ते में आप मतलब 5 दिन 2 से 3 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ ले सकते हो, इतना भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ट्यूशन जा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली कवर हो ही रहा है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप ट्यूशन्स में रिलाई नहीं कर रहे हो, आप कहीं नहीं जाते हो, आप स्कूल में भी छुट्टी मारते रहते हो, तो फिर तो आप आराम से 5 आवर 6 आवर खुद पढ़ सकते हो पूरे दिन में, है ना, 5 आवर तो पढ़ ही लो एक दिन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें
सिलेबस लेंदी है, इतनी मोटी बुक्स है आपकी, अगर आपने अभी ख़रीद ली है तो आपको दिख जाएगा। 11 से ही झटका लग गया होगा कई बच्चों को तो कितनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ी है, बट उसमें भी सारा नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बुक्स मोटी बहुत है बट उसमें जो आपको कंटेंट जो पढ़ना है ना वो बहुत कम है, तो उसको अच्छे से देख लेना, मार्क कर लो, एक बार सिलेबस निकालो, टिक कर लो क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, कई टॉपिक्स नहीं होता है, ठीक है, उसको कैंसिल करो, उसको पढ़ने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है अभी। अगर तुम जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नीट, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फ़ायदा ही होगा आपका। येस, आई ऑल्सो कम अप विद मैथ्स नोट्स, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मेरे नोट्स पसंद, मतलब अभी जो पिछले साल का बैच था उसमें मेरे मैथ्स की जो ई बुक थी बच्चों को बहुत पसंद आई, तो इस बार मैं नोट्स बना रही हूँ, प्रॉपर मैथ्स नोट्स, क्लास 12 के ISC बोर्ड के, क्लास 12 ISC बोर्ड के मैं मैथ्स नोट्स बना रही हूँ। इसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं ये, देन क्वेश्चन PYQ सॉल्व रहेंगे, और जैसे ही बन जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी लिंक, ठीक है। एंड माई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इज ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको परचेज़ करना है तो कर सकते हो, बाद में प्राइस राइज हो जाएंगे, सो इट्स बेटर टू परचेज इट राइट नाउ, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई कम अप विद मोर सच स्ट्रैटेजी वीडियोज़ एंड लेक्चर्स भी मेरे आएंगे अभी मैथ्स के लिए ISC 12th, सो बाय।